आपको दिखाते हैं भूकंप के बाद का मंजर। भूकंप से एक बार फिर कांपा है म्यांमार। सुबह 11:54 पर फिर भूकंप आया है। बीते 24 घंटों में 15वीं बार यहां पर भूकंप देखा गया है। भूकंप की तीव्रता आपको बताएं 4.3 थी और अब तक 1000 से ज्यादा मौतें यहां पर हो गई हैं। भूकंप से करीब 2000 लोग घायल हुए हैं। म्यांमार थाईलैंड में राहत बचाव का काम लगातार जारी। सुबह 11:54 पर एक बार फिर भूकंप यहां पर आया है। बीते 24 घंटे में आपको बताएं 15वीं बार आफ्टर शॉक वहां पर महसूस किया गया है। म्यांमार थाईलैंड में राहत बचाव का काम जारी, लेकिन जिस तरीके से लगातार वहां पर आफ्टर शॉक्स महसूस किए जा रहे हैं, ऐसे में वहां के लोग बेहद घबराए हुए हैं कि आखिर ये भूकंप के इतने झटके वहां पर क्यों महसूस किए जा रहे हैं। और यहां तक कि सीस्मोलॉजिस्ट के लिए भी ये अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल हो गया है कि इस तरीके से बार बार भूकंप के झटके वहां पर क्यों महसूस किए जा रहे हैं, क्योंकि ये जमीन के अंदर से आते हैं, अंदर की सतह से ये डेवलप होते हैं। ऐसे में सीस्मोलॉजिस्ट के लिए भी ये बेहद बड़ी चुनौती बन गया है। राहत बचाव का काम लगातार जारी। आपको बताएं कि भारत से भी विमान, IF विमान वहां पर राहत सामग्री लेकर पहुंचा था। ऐसे में तमाम देश यहां पर मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। डैमेज कंट्रोल वहां पर लगातार जारी है। जिस तरीके से ये जानलेवा भूकंप आया था, बर्बादी और हड़कंप का मंजर हमने आपको दिखाया। चंद सेकंड का वो भूकंप, जिसके बाद का जो मंजर था वो बेहद भयावह, और उसके बाद भी 24 घंटे में 15 बार आफ्टर शॉक महसूस किए गए हैं। सुबह 11:54 पर वहां पर एक और भूकंप आया जो कि 4.3 तीव्रता का रहा। अगर बात करें रिक्टर स्केल के हिसाब से, तो जो कल भूकंप आया था वो 7.9 तीव्रता का था, जो कि अगर रिक्टर स्केल पर देखा जाए तो बेहद ज्यादा भयावह माना जाता है। 7 तीव्रता के भूकंप किसी भी इमारत को बुरी तरीके से हिलाकर झकझोर कर रख सकते हैं, और कुछ वैसा ही हमने देखा कि तमाम हाई राइज बिल्डिंग्स वहां पर धराशायी हो गई थी। ऐसे में आज सुबह 11:54 पर जो भूकंप आया वो 4.3 तीव्रता का रहा। ऐसे में तमाम शॉक्स वहां पर लगातार देखे जा रहे हैं। ऐसे में म्यांमार के वरिष्ठ जनरल हैं जिन्होंने पीएम मोदी से बातचीत की है। महामहिम मिन आंग लाइंग से पीएम मोदी ने बातचीत की है, और भूकंप में जो मौतें हुई हैं उन पर पीएम मोदी ने संवेदना व्यक्त की है। भारत कठिन समय में म्यांमार के साथ खड़ा है। एक करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में भारत खड़ा हुआ है। आपदा राहत सामग्री तेजी से वहां पर भेजी जा रही है, और भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में बचाव दल लगातार भेजे जा रहे हैं। पीएम मोदी ने ये तमाम बड़ी बातें इस खास बातचीत में बोली। कल भी हमने देखा जिस तरीके से भूकंप आया था, ऐसे में उसके बाद पीएम मोदी का पोस्ट जिसमें उन्होंने मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। Parts of Bangkok and Myanmar. In Myanmar itself, more than 1000 people have lost their lives, and even in parts of Bangkok also there were several tremors were being faced. Behind me is the Jewellery Trade Center also, which is a hub, which is one of the busiest place where many such people come here work, and we are also joined by 2 of their employees. Also we will be asking them also what exactly happened, what was the situation and how did they cope up with it. Sir, पहले तो आप अपना नाम बताइए और उस दिन कल का दोपहर क्या हुआ था exactly हमारे दर्शकों को। मेरा नाम रामकिशोर सैनी है। हम लंच करके जैसे ऑफिस के लिए आ रहे थे तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि हमको कोई चक्कर आ रहा है या कमजोरी आ रही है, ऐसा हमको मतलब समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है अचानक ही। जैसे हम थोड़ा आगे आए तो हमको लगा कि यहाँ तार वायर हिल रहे लाइट के, और बिल्डिंग हिल रही है, और बिल्डिंग से लोग बाहर भाग रहे चिल्लाते हुए। तो मतलब हम भी पहली बार में मेरी लाइफ में इतना बड़ा वो देखा हूँ कि ये और सभी लोग बाहर आ गए। हमारे ऑफिस में 40 फ्लोर पे है, तो हमारा पूरा स्टाफ और 40 फ्लोर पे अटक गया था। ये बिल्डिंग बंद है, कितने दिन के लिए बंद है और क्यों बंद है? ये बिल्डिंग 2 दिन के लिए बंद है, सैटरडे संडे के लिए, और इसका चेक किया जा रहा है कि कोई क्रैक तो नहीं आ गया बिल्डिंग में या और कोई इसको, और मंडे को ओपन होगी। तमाम अपडेट्स आपको लगातार देते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, आप कहीं मत जाइएगा।